हेलो साथियों, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रवत क्लासेस में। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 176 तक सोल्व किए थे, 177 पे आते हैं। क्वेश्चन वहां से विजिबल है, नहीं तो मैं पढ़ देता हूं। अ 16 मिली एम्पियर करंट सोर्स, वाह वेरी गुड, करंट सोर्स है, हैज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 10 किलो ओम। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात, इंटरनल रेजिस्टेंस करंट सोर्स का कैसे कनेक्टेड होता है, सीरीज में कि पैरेलल में। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, इस क्वेश्चन में नाचेंगे, इधर से इधर क्वेश्चन बनेगा नहीं। जिन्होंने इस वीडियो पिछले वीडियो को देखा है, इंटरनल सोर्स ऑफ करेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर, ये चारों का जो पढ़े थे उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। आज मेट्रिक भी बताया था याद करने का। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो क्वेश्चन में इधर उधर घूमेंगे, आंसर गलत आएगा। पर जिन्होंने पढ़ लिया वो देखे तुरंत आंसर मारेगा। 16 मिली एम्पियर करंट सोर्स, तो पहले तो एक करंट सोर्स लेंगे हम, यहाँ पे क्या लेंगे, एक करंट सोर्स, ठीक है। और ये है 16 मिली एम्पियर, इसका वैल्यू यहाँ से निकलता है। अब ये बोला है इंटरनल रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम का, तो 10 किलो ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होता है। जिन्होंने पढ़ा वो तो ठीक, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अब बैठ के आप घूमते रहिए। 10 किलो ओम इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होता है, ठीक है, इसका करंट सोर्स का। हाउ मच करंट विल फ्लो इज, हाउ मच करंट विल फ्लो इन अ 2.5 के ओम लोड कनेक्टेड अक्रॉस इट्स टर्मिनल। और ये है, ये टोटल कहलाता है, ये टोटल कहलाता है करंट सोर्स, ये टोटल कहलाता है करंट सोर्स। ये पूरा बड़ा जो है इसको बोलते हैं करंट सोर्स, मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस छोड़ दीजिए तो अधूरा माना जाएगा। ये है टोटल करंट सोर्स, करंट सोर्स। और उसका टर्मिनल ये है, मान लीजिए ये ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल, ये टर्मिनल है, ठीक है, करंट सोर्स का। इसके अक्रॉस 2.5 के का 2.5 के का लोड लगा हुआ है, इसके अक्रॉस बोला है, पढ़िए क्वेश्चन को। 2.5 के मतलब 2.5 किलो ओम का रजिस्टर क्या है, कनेक्टेड है। अब पूछ रहा है कि कितना करंट उसमें पास करेगा, बाहर वाला में, तो निकाल लेंगे। देख के क्या लग रहा है, यही सर्किट को थोड़ा सा हम अच्छा से बनाएंगे तो देखिए कैसा दिखेगा। इसी सर्किट को थोड़ा अच्छा से बनाना, इतना दूर तक दिख गया। अब इसी सर्किट को मैं थोड़ा अच्छा सा बनाता हूँ, देखिएगा कैसा दिखेगा। आ जाइए, हो गया सेम सर्किट। ऊपर जो सेम सर्किट है उसी को मैं बना रहा हूँ दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके से 10 ओम आई है, 2.5 किलो ओम, 10 किलो ओम, और कितना मिली एम्पियर था, 16 मिली एम्पियर, 16 मिली एम्पियर। देखिए ऐसे सर्किट दिखे, वो बड़ा था सिर्फ दिखाने के लिए, ऐसा ही बनेगा सेम एकदम। तो क्या लग रहा है, 10 और ये पैरेलल में नहीं है क्या, ये और ये दोनों पैरेलल में है, तो करंट डिवीजन रूल डायरेक्ट लगा दीजिए। इसमें करंट निकालना है तो बताए थे, टोटल करंट यहाँ पे 16 आ रहा, यही 16 मिली एम्पियर को दो भाग में जाना है, एक इधर एक इधर, दोनों पैरेलल है क्योंकि करंट यहाँ डिवाइड हो रहा है, देख रहे हैं ना, करंट डिवीजन हो रहा है, ब्रांचिंग हो रहा है। तो क्या हुआ, पैरेलल में है। और वोल्टेज दोनों के अक्रॉस अगर एक बैटरी लगाए तो ये वोल्टेज ये वोल्टेज ये वोल्टेज तीनों सेम होगा। तो क्या है, करंट डिवीजन रूल डायरेक्ट लगा दीजिए, एक बार में आंसर आएगा। करंट डिवीजन रूल कहता है कि आपको करंट इसमें निकालना है ना, आंसर इसमें निकालना है, इसमें पूछा है तो इसमें निकालना है। तो कैसे निकलता है करंट इसमें, मान लीजिए उसका नाम हम दे देते हैं आई एल, लोड करंट। तो आई एल कैसे निकलता है, टोटल करंट 16 मिली एम्पियर इनटू जिसमें निकालना है उसने बगल वाला 10 किलो और डिवाइडेड बाय दोनों का सम 12.5 किलो, 10 और 2 12, ठीक है। और किलो से किलो कैंसिल हो गया। अब आप ये कैलकुलेशन है, ये मेरे से करवाइएगा क्या, आप लोग खुद से कीजिए। देखिए 16 मिली इंटू 10 और ये दशमलव हटा के ऊपर 0 दे दीजिए, ठीक है। तो कितना हो गया, 25 चौके 100 और 25 पचे 125, ठीक है, कट गया। और इस कट जाएगा 8 पचे 40, 0.8। तो 0.8 को 16 से गुना कीजिए, 16 8 28 से 128, 6 8 48, 4 8 4 12, ठीक है। एक दशमलव लगा दीजिए, यहाँ मिली एम्पियर है तो मिली एम्पियर रहने दीजिए। तो 12.8 मिली एम्पियर इज द राइट आंसर। उससे जो करंट जा रही है, करंट डिवीजन रूल है, करंट डिवीजन रूल कहता है, आप लोग को शायद बताया गया है, करंट डिवीजन रूल कहता है कि जितना करंट टोटल आ रहा है 16 मिली एम्पियर, इसी को दो भाग में बंटना। तो पहले उसके लिखिए, करंट इसमें निकालना है तो रजिस्टर इसका पकड़िए और नीचे दोनों का सम। अगर इसमें निकालना होता तो रजिस्टरी वाला पकड़ते 2.5, नीचे दोनों का सम, तो उससे जो करंट निकलेगा वो डायरेक्टली इसमें निकल जाएगा, ठीक है, एक बार में करंट डिवीजन रूल से। तो आपका 12.8 डी शुड बी द राइट आंसर, डी मस्ट बी द राइट आंसर। तो डी राइट आंसर इसका होना चाहिए, या इससे हम लोग को मतलब नहीं है आंसर मिलाने से, पर अपना कैलकुलेशन हो गया। अब आगे आइए, क्या है आपका 178, नेक्स्ट है 178, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए 178
क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं और आप लोग इसको खुद से बना लेंगे। बोला है a 680 ओम लोड रेजिस्टेंस RL is connected across the constant current source of 1.2 एम्पियर, सोर्स रेजिस्टेंस इज इतना, द लोड करंट सोर्स सेम, बिल्कुल कुछ अंतर ही नहीं है, फिर से एक करंट सोर्स है, ठीक है, आपका कितना है करंट सोर्स का वैल्यू 1.2 एम्पियर, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वो कितना का दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 12 किलो ओम, देखिए ध्यान से, और लोड रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 680 ओम, ध्यान से देखिए 680 ओम हो गया। तो इसमें पूछा है कि लोड करंट, ये आर एल इसको बोला, इसको आर एल, इसको आर आई, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज लोड रेजिस्टेंस। तो करंट यहाँ से 1.2 एम्पियर आ रहा है, इसी को दो भाग में डिवाइड होना है, तो करंट डिवीजन लगाएंगे, हमको इसमें करंट चाहिए, तो क्या रूल था, जो टोटल करंट आ रहा है इनटू चाहिए उसमें, तो इसका रेजिस्टेंस 12 किलो और डिवाइडेड बाई 12 किलो प्लस 680 ओम, ठीक है, ये किलो में ओम है, देख लीजिएगा ध्यान से, यूनिट में गड़बड़ नहीं कीजिएगा, आंसर गड़बड़ा जाएगा। तो कितना हुआ 1.2 इंटू 12 के डिवाइडेड बाई, इसको हम के में करेंगे तो कितना आएगा 0.68, 680 को 0.68 के लिख सकते हैं ना, 680 को 0.68 के लिख सकते हैं, तो 12.68 के, अब के से के कैंसिल हो गया, ठीक है, 1.2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 1268 इंटू 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 144 हो जाएगा, एक जीरो इसको दे दीजिए, यहाँ बच जाएगा, अब 1268 इधर हो जाएगा, बाकी इसको आप डिवाइड कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ये सब आप खुद से कीजिए, ये मैं नहीं करूंगा, डिवीजन कैलकुलेशन 2-4 से कटेगा, काटिए। तो ये आरआरबी मुंबई जेई में पूछा, जूनियर इंजीनियरिंग में 2008 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, नहीं आए तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर किन्हीं का आंसर मैच नहीं करता है तो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है 179, द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्टेज सोर्स इज 4 ओम, आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्टेज सोर्स इज इतना, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी, ओके, okay, output resistance of a voltage source is its internal resistance will be, for a voltage source internal resistance is equal to output रेजिस्टेंस दैट इज 4 ओम अकॉर्डिंग, अच्छा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरी है, ठीक है, ये मैंने आप लोग को पढ़ाया नहीं, मैं आपको पढ़ा दूंगा जब एसी में भी आएंगे, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्वेश्चन है कुछ नहीं, देखिए मैं बता देता हूँ, पर मैं जिसका थ्योरी बताऊंगा तो अच्छा से क्लियर हो जाएगा। बोलता है कि देखिए कोई भी वोल्टेज सोर्स है आपके पास, है ना, उसका सपोज इंटरनल रेजिस्टेंस पता ही है, ये पूरे को वोल्टेज सोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे हम लोग बाहर में, लोड रेजिस्टेंस RL, ठीक है, ये इसका अंदर में है, इसको कोई हटा नहीं सकता, दुनिया का कोई भी ताकतवर आदमी, ठीक है। अगर कोई बैटरी आप बना रहे हैं तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा, कम आएगा लेकिन आएगा, जरूर आएगा, एकदम आइडियल ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब बोलता है कि अगर हम मैक्सिमम पावर यहाँ पे दें, मैक्सिमम पावर मतलब पावर हम मैक्सिमम कैसे देते हैं, जैसे एक 12 वोल्ट का बैटरी लगा और 10 ओम का रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम पावर जाएगा। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बताएंगे कि इस रेजिस्टेंस में मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम पावर जाने के लिए जितना इंटरनल रेजिस्टेंस है उतना ही अगर आप लोड रेजिस्टेंस लगाइएगा तो उस समय मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा इस लोड को इस सोर्स के थ्रू, इस बैटरी के थ्रू। इसके अलावा आप कुछ भी लगाइएगा तो उससे कम ही पावर इसमें ट्रांसफर होगा। जब थ्योरी बताएंगे तो आपको बता देंगे, मतलब अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम है तो इसको भी 10 ओम, ये 15 ओम है तो ये भी 15 ओम, जब भी ऐसा होगा तो ये बैटरी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा। इसको, इसका कैलकुलेशन है, डेरिवेशन है, मैं आपको डेरिवेशन बता दूंगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है ये, किससे हम इंटरनल रेजिस्टेंस, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, थेवेनिन्स अभी आप लोग को बताए नहीं, थेवेनिन्स के बराबर जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये पढ़ा देंगे आप लोगों को, ठीक है। चिंता करने कोई बात नहीं, 179 में डॉट लगा दीजिए, क्वेश्चन को जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो एक लाइन में आप ऐसे देखेंगे, बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस पूछ रहा, तो किससे छुपा हुआ, आराम से आप लोग बना देंगे। रेजिस्टेंस का रो एल अपॉन एरिया पढ़े हुए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया, ठीक है। और रो क्या है, रेजिस्टिविटी, रो एल अपॉन एरिया,
तो इससे इसका हम लोग निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप इस पे आते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेशियो। ऐसे ऑलरेडी 2-3 बार बताया हुआ है, पिछले वीडियो में देख लीजिए, लेकिन मैं फिर से इसमें बता दूंगा। पहले आपको दिमाग लगाना है कि हाँ मास और लेंथ दे रहा है, मास और लेंथ दे रहा है, तो हमको क्या करना है, रेजिस्टिविटी को पहले क्या करना है, मास और लेंथ वाला में लेके चले जाना है, वहाँ पहले जाएंगे, इसके बाद फिर हम आएंगे लेंथ में और फिर एरिया में, तो आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका बता देते हैं। फिर 181 में क्या है, चलिए 180 से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द हायर रेजिस्टेंस 2 किलो हीटर इतना फिलामेंट बल्ब बोथ मार्क एस, ठीक है, सब क्वेश्चन बनाएंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इस अभी तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, और जो भी आपको दिक्कत हो पढ़ाने के बाद, जो परेशानी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मित्रवत क्लासेस को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए और बेनिफिट लीजिए।